people, hope you all are doing well. आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। ये दोनों सेक्शन हमें कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर के बारे में बताते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 25 जो कि बात करता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नीड नॉट टू बी प्रूव। अब इसकी हेडिंग से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई अक्यूज्ड कोई कन्फेशन करता है तो वो कोर्ट में एज एन एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है। ये हम सब जानते हैं। बहुत ही जनरल लैंग्वेज में भी अगर हम लीगली नहीं जाते हैं तो जनरल लैंग्वेज में हम लोगों ने सुना हुआ है कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी बात अगर हम कहते हैं तो वो कोर्ट में प्रूव नहीं की जा सकती है हमारे खिलाफ, क्योंकि जनरल टर्म्स पे ऐसा माना जाता है कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो हो सकता है कि डरा धमका के हमसे कुछ कन्फेस करा ले। वो काम भले हमने किया ना हो और वो हमसे कुछ कन्फेस करा ले, डरा धमका के, मार के, टॉर्चर, वायलेंस से अगर वो ये चीज कन्फेस करा लेता है तो इस वजह से कोर्ट उसको एज एन एविडेंस एडमिसिबल नहीं मानती है। ठीक है, तो सेक्शन 25 बात करता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, कि जो कुछ भी पुलिस ऑफिसर के सामने जो भी कन्फेशन किया जाएगा वो कोर्ट में एज एन एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। सो इफ द कन्फेशन इज मेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर इट cannot be admitted as an evidence against the accused। और इससे एक बात और समझ में आती है कि ये रेलेवेंट तो है, दिस इज रेलेवेंट टू द फैक्ट एंड इशू। वो हो सकता है कि जो भी वो कन्फेशन कर रहा हो वो इंसान वो रेलेवेंट है, लेकिन वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। तो इससे हमें एक बात और समझ में आई कि रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी में भी डिफरेंस होते हैं। दोनों टर्म्स सिनोनिम नहीं होते हैं अगर हम लोग लीगल लैंग्वेज में देखें तो मे बी वो कन्फेशन रेलेवेंट हो सकता है, फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन वो एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट में। सो हु इज अ पुलिस ऑफिसर? अब पुलिस ऑफिसर कौन होगा? सो हु इज इन्वेस्टिगेटिंग द ऑफेंस? जो उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हो वो पुलिस ऑफिसर होगा। जो क्रिमिनल को प्रोसिक्यूट कर रहा हो वो पुलिस ऑफिसर होगा। ऑल्सो हैव द पावर टू फ्रेम चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड, और उसके पास पावर है कि वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम कर सके, तो उसे हम लोग पुलिस ऑफिसर कहेंगे। एंड प्रिपेयर चार्ज शीट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी, और जिसके पास अथॉरिटी हो, पावर हो चार्ज शीट को प्रिपेयर करने की अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी। ये हुआ हमारा सेक्शन 25। सेक्शन 26 भी सेम है, बस वहां पे हम बिफोर अ पुलिस ऑफिसर के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे हम पुलिस कस्टडी के बारे में बात करेंगे। सो कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नीड नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। अगर पुलिस कस्टडी में किसी ने कोई बात कन्फेस कर दी है तो वो कोर्ट में उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं करी जा सकती है। सो इफ द अक्यूज्ड इज इन पुलिस कस्टडी, अगर कोई अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में है, एनी कन्फेशन मेड बाय हिम, कोई भी कन्फेशन अगर वो करता है, टू एनी पर्सन व्हाटसोएवर, किसी भी इंसान से अगर वो कन्फेशन करता है और वो इंसान पुलिस कस्टडी में है, और वो किसी से भी, द पर्सन व्हाटसोएवर, किसी से भी अगर वो कन्फेशन करता है, कोई बात कहता है, सो दैट इज नॉट अ वैलिड कन्फेशन, वो वैलिड कन्फेशन नहीं होगा। सीधी सी बात है कि अगर कोई अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में है और उस कस्टडी में होने के दौरान अगर वो किसी दूसरे इंसान से, वो पुलिस ऑफिसर ना हो, कोई और दूसरा इंसान हो, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है पर्सन व्हाटसोएवर, कोई दूसरा इंसान हो, अगर उससे कुछ बात कन्फेस कर रहा है तो वो एक वैलिड कन्फेशन नहीं होगा। अब इसे हम लोग पर्सन व्हाटसोएवर आगे अभी समझते हैं कि पर्सन व्हाटसोएवर कौन होते हैं। सबसे पहले देखिए व्हाट इज पुलिस कस्टडी। ये पुलिस कस्टडी क्या होती है? सो एज लॉन्ग एज द अक्यूज्ड इज इन इफेक्टिव पुलिस कंट्रोल, जब तक कोई भी अक्यूज्ड एक इफेक्टिव पुलिस कंट्रोल में है, पुलिस के कंट्रोल में है, तब तक हम उसे वो कहेंगे कि वो इंसान पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी का मतलब माइंड यू सिर्फ जेल में होना नहीं होता है, पुलिस कस्टडी किसी भी तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर वो एक इफेक्टिव पुलिस के कंट्रोल में है तो वो पुलिस कस्टडी में हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? टेम्पोरल एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर मेक्स नो डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या है कि अगर टेम्परेरी पुलिस ऑफिसर एब्सेंस है, मतलब एब्सेंट है अपनी जगह से, तो अगर उसने कोई कन्फेशन कर दिया है वो वैलिड नहीं है। लेकिन इस पॉइंट को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल कि पुलिस ऑफिसर जो है उस अक्यूज्ड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस, मान लो कि वो उस अक्यूज्ड को कोर्ट में लेकर के जा रहा है, ठीक है, फॉर सम टेम्परेरी रीजन वो
मान लो जीप में लेकर के जा रहे हैं उसे, और वो जीप कहीं पे रोक देते हैं, ठीक है, वो कहीं पे रोकते हैं, जीप का ड्राइवर कोई और है, ठीक है, वो जीप कहीं पर रोकते हैं और जो पुलिस ऑफिसर है जो उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए वहां से टेम्पररी एब्सेंट हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, ठीक है। अब उस बीच में क्या होता है, जब तक वो पुलिस ऑफिसर एब्सेंट है, वो जो अक्यूज्ड है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है, किससे, उस ड्राइवर से, ठीक है, उस ड्राइवर से अगर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो भी हम कहेंगे कि उसने पुलिस कस्टडी में कन्फेशन किया है। ऑल्दो दिस इज नॉट अ वैलिड कन्फेशन। ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए दिया कि पुलिस कस्टडी हम इसे भी कहते हैं, ठीक है, कि अगर टेम्पररी वो पुलिस ऑफिसर वहां से एब्सेंट था और अगर उस अक्यूज ने किसी दूसरे के सामने कुछ कन्फेस कर दिया है तो हम यही कहेंगे कि उसने पुलिस कस्टडी में कन्फेशन किया है, ऑल्दो इट इज नॉट अ वैलिड कन्फेशन। ओके, नाउ इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या, कि इफ एन अक्यूज्ड मेक्स एनी कन्फेशन, अगर कोई अक्यूज्ड कोई कन्फेशन करता है ऑल्दो बीइंग इन पुलिस कस्टडी, बट वो भले ही पुलिस कस्टडी में है लेकिन बट इन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, बट वो मजिस्ट्रेट के सामने भी है, ठीक है, बट वो मजिस्ट्रेट के, वो पुलिस कस्टडी में भी है, साथ साथ वो मजिस्ट्रेट के सामने भी है, तो अगर उसने मजिस्ट्रेट के सामने कोई कन्फेशन किया है तो दैट कन्फेशन वुड बी वैलिड, ठीक है, तो वो कन्फेशन वैलिड होगा। तो इससे हमें एक्सेप्शन से क्या समझ में आया कि भले ही कोई भी अक्यूज पुलिस कस्टडी में है लेकिन अगर उसने मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कोई बात कन्फेस करी है तो वो कन्फेशन उसके खिलाफ कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है, दैट पर्टिकुलर कन्फेशन वुड बी वैलिड, बट जब मजिस्ट्रेट वहां पे प्रेजेंट होंगे तब, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में 2 सेक्शंस कवर किए। सेक्शन 25 जो कि बताता है कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कन्फेशन किया गया है तो वो अक्यूज्ड के खिलाफ प्रूव नहीं किया जा सकता। सेक्शन 26 बताता है कि अगर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में कोई कन्फेशन किया गया है तो वो कन्फेशन वैलिड नहीं होगा, लेकिन हमने एक इसका एक्सेप्शन भी देखा कि अगर इमीडिएट प्रेजेंस है मजिस्ट्रेट की तो वो उस कन्फेशन को हम लोग वैलिड मान लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 27 के बारे में। आई होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।